नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई और उन बहन से प्यार करते थे और यहाँ तक वो पहले उसे खाना खिलाते और फिर सवै खाना खाते। एक दिन वह करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल और से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाना का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना चंद्रमा को आगे अर्घ देकर ही खाएगी। व्याकुलता से देखते सबसे छोटे भाई की पहाड़ी पर जाकर एक दीप जला दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया और वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल आया, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। भागी भागी अपने भाभीियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियाँ सारी बात जानती थी और वह बोली, भाई साहब अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो। चांद निकलने से अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की यह बात नहीं समझ पाई और चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरा निवाला तोड़ा था उसके बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ा तो उसकी ससुराल से खबर आई कि जैसे ही हाल में तुरंत अपनी ससुराल पहुंचने से सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए और कभी सफ़ेद। यह देखकर सेठानी को बहुत ही अचंभा हुई और वह करवा से बोली, बेटा रास्ते में जो भी मिले उसी सबके पैर छूती जाना और तुझे बोड़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे, वहीं अपने पल्ले पे गांठ बांध लेना। माँ की यह बात मानकर सुनकर करवा अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में मिला करवा, वह सबसे पैर छूती गई और उसे बहुत खुश रहो सुखी रहो यह आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन किसी ने भी यह बड़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब करवा जैसे ही ससुराल में पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननंद खेल रही थी। करवा जैसे ही ननंद के पैर छूने लगी वह बोली, खुश रहो और सुहागन हो और दूधो नहाओ और पूतो फलो। ननंद ने ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा से पहले ही पल्ले में गांठ बांध ली और जैसे ही वह अंदर गई तो देखते ही आंगन में अपने पति के शव रखा और उसे न जाने की तैयारी जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी और विलाप करने लगी, कहने लगी, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं मत लेकर जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं इनके साथ चलूंगी। सभी ने